जय हिंद। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर गांव में, अपने गांव में या शहर में कोचिंग को कैसे खोले। कोचिंग खोलने के लिए क्या सब जरूरत पड़ता है और क्या हमको चीज देखना पड़ता है और क्या नहीं देखना पड़ता है, इस सब के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए समझते हैं कि आखिर कोचिंग खोलने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, क्या सब नहीं चाहिए, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो देखिए, कोचिंग कोचिंग की बात करें तो अभी के समय में एक ऐसा बिजनेस बन गया है जिसमें जो बिजनेस को करके क्या सभी लोग क्या चाहते हैं, जो घर बैठे आराम से बैठे बैठे पैसा कमाना। बस एक ही मकसद है कि कोचिंग से पैसा कमाना है। क्या कमाना है? पैसा कमाना है। तो चलिए हम इस टॉपिक पर आज बात कर लेते हैं कि आखिर हम कोचिंग को कैसे खोल सकते हैं और कोचिंग को खोलने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और क्या क्या आवश्यकता पड़ती है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, कोचिंग चलाना सबके बस की बात नहीं होता। ये एक तरह से सोच पे डिपेंड करता है कि आप अगर कोचिंग ही क्यों चलाना चाहते हैं, आप कोचिंग के अलावा दूसरा क्यों चीज या दूसरा बिजनेस आप क्यों नहीं करना चाहते हैं, ये आपको सबसे पहले सोचना होगा। ठीक है, कोचिंग, आखिर कोचिंग ऐसा है क्या जिसे आप खोलना चाहते हैं या आपसे उसे चलाना चाहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, कोचिंग खोलने के लिए हम कुछ बातों को लिखा है, उस बातों को आज समझते हैं ताकि आप लोग भी अच्छे से समझ आए और क्या हो, आप समझ करके अच्छे से कोचिंग खोले ताकि आपको लॉस का सामना न करना पड़े। तो आप अगर बिना सोचे समझे कोचिंग खोल रहे हैं तो आपको क्या है, लॉस का, हानि का सामना करने पड़ेगा। इसलिए आप लोग क्या करें, सबसे पहले इस वीडियो में जो हम टॉपिक की बात करेंगे उस टॉपिक को क्या आप लोग पहले समझ लीजिए अच्छे से, ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो कोचिंग को स्थापना करने में। कोचिंग सेंटर स्थापना हो गया, एक बार जहाँ हो गया वो फिक्स हो जाता है, क्योंकि कोचिंग एक ऐसा जगह है, एक ऐसा चीज है जिसे आप हर जगह ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज यहाँ खोल दिए, कल वही कोचिंग उठा के दूसरी जगह खोल देंगे, तो ऐसे में क्या आपको बच्चा या जो भी है वो आपको रेपुटेशन गिर जाता है, वहां पे आपका वैल्यू खराब हो जाता है। इसलिए आप लोग क्या करें, कोचिंग को एक ऐसा जगह खोजे जहां पर क्या आप लोग अच्छे से चला सकते हैं। चलिए हम समझते हैं वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहला हम पॉइंट लिखे हैं कि कोचिंग प्लान तैयार करना। देखिए, कोचिंग प्लान तैयार करने का मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि आप ये सोचना होगा आपको कि आखिर कोचिंग ही क्यों खोलना है। ठीक है, कोचिंग खोलना ही क्यों है। कोचिंग में तो बहुत सारा आदमी है, बहुत देखते हैं आज के समय में, कोई उठता है और कोचिंग खोलता है लेकिन उसको सक्सेसफुल कोचिंग नहीं हो पाता। क्या होता है, 1 साल 2 साल चला और उसके बाद धीरे धीरे बच्चा कम होने का क्या कोचिंग बैठ जाता है। तो आप सबसे पहले यही सोचना होगा कि आप आखिर कोचिंग को ही क्यों चलाएंगे, कोचिंग क्यों खोलेंगे, ये आपको सोचना होगा और इसके बारे में सबसे पहले प्लान बनाना होगा। अब प्लान बनाने में क्या सब जरूरत होता है इसके बारे में जानते हैं। देखिए, दूसरा नंबर बात आता है कि स्थान, जगह निर्धारण करना। देखिए, कोचिंग एक ऐसा चीज है जहां पर कहता है विद्या का मंदिर, यानी कोचिंग विद्या का मंदिर हुआ। वहां उस चीज को आप क्या हर जगह स्थापित नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि बगल में बियर बार है या बगल में ठेका है या बगल में मार्केट जगह है, वहां पर अगर आप कोचिंग खोल देते तो आपको क्या वहां पर कोचिंग नहीं चलने की संभावना पूरी 100% है। क्यों? क्या है कि वहां पर हर हमेशा झगड़ा होता है। अब ये कोचिंग एक ऐसा चीज जहाँ पर हर तरह के, यानी कि हर लड़की, हर लड़के, हर लड़की के गार्जियन या माता पिता लोग आते रहते, देखते हैं कि आखिर कोचिंग व्यवस्था कैसा है कैसा नहीं है, इसके बारे में सबसे देखना होता है। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले दूसरा नंबर क्या करें, आप दूसरा नंबर ये करें कि सबसे पहले आप जगह डिसाइड करें कि ऐसा कौन सा जगह चुने, लोकेशन, जिससे आप सक्सेसफुल कोचिंग कर सकते हैं जहां पर आप करते हैं। ठीक है, तो दूसरा चीज माने करता है क्या थी, लोकेशन सही जगह होना चाहिए। अगर लोकेशन आपको सही जगह नहीं मिलता है तो आप क्या होगा, कोचिंग आपका फ्लॉप कर जाएगा और आपका जितना पैसा इन्वेस्ट किया तो आपका सारा डूब जाएगा। देखिए, हो गया ये चीज कंप्लीट। दूसरा चीज क्या, स्थान और जगह निर्धारण करना। ठीक है, तीसरा चीज की बात करते हैं तो टीचर्स टीम तैयार करना। टीचर टीम तैयार करने के बाद देखिए, आप लोग क्या है कोचिंग चलाएंगे, ट्यूशन तो चलाएंगे नहीं, एक टीचर होकर के आप पढ़ा लेंगे, आप चला रहे हैं कोचिंग चलाएंगे। ठीक है, क्या चलाएंगे, कोचिंग। तो कोचिंग का नियम होता है कि हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर होना चाहिए, हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर। अब ये नहीं एक ही टीचर सब चीज को पढ़ा देगा तो सब विद्वान हो जाए, यानी सबका सब फेल कर जाए, इसको कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, तो आप क्या करें, देखिए तीसरा नंबर बात आता है कि आप सबसे पहले टीचर्स टीम तैयार करें। अगर आपके जितना भी टीचर्स है और वो आपको सपोर्ट करे तो मतलब आप समझिए आपका कोचिंग हर हमेशा सक्सेसफुल लगे। क्यों? तो कोचिंग चलता है सिर्फ और सिर्फ टीचर से। क्या चलता है? टीचर से। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं कि हम अपना कोचिंग चला रहे, ठीक है, और अगले दूसरा टीचर को हम लाए अलग से,
पढ़ाने के लिए। अब क्या क्या वो अपना कॉन्टैक्ट बनाए और धीरे धीरे क्या क्या बच्चा कॉन्टैक्ट बना के वो अपने और खींच लेगा। तो ऐसे क्या आपका कोचिंग बैठ जाएगा और उसका चालू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर ट्रेनिंग का मतलब ये हुआ कि आपको हर हमेशा या सुख हो या दुख, यानी पैसा रहे या न रहे, आपको हर हमेशा साथ देना चाहिए। ऐसा टीचर आपको चाहिए हर हमेशा, ठीक है। तभी आपका कोचिंग सक्सेसफुल रहेगा, नहीं तो अन्यथा नहीं होगा। क्योंकि टीचर जखनी इधर से उधर किया मतलब समझ जाए आपका कोचिंग का द एंड होने वाला है, यानी कि लास्ट होने वाला है, ठीक है। तो आप क्या करें, चौथे नंबर पर पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि टीचर टीम को हर हमेशा ध्यान रखेगा। टीचर टीम को हर हमेशा ऐसा बनाए जो आपको हर हमेशा आपको साथ दे। ऐसा नहीं कि आपको साथ देने की जगह वो पीछे हो जाए और पीछे होने की जगह पर आपके सामने हो जाए, ऐसा ना हो, यानी कि आपका हर हमेशा 24 घंटे आपके साथ में हो, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा टीचर टीम आप ला सकते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट ये ध्यान रखिएगा। पांचवा पॉइंट की बात करते हैं तो वो होता है विषय सूची तैयार करना। देखिए कोचिंग में दो तरह का होता है, पहला 6 to 10 और दूसरा होता है 11 12, यानी कि 11 12 में आता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी मैथ इंग्लिश। ये आते हैं 6 से 12 में। उसमें क्या होता है 1, यानी कि 6 7 8 9 10, यानी 4-5 क्लास का आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो क्या होता है 6 to 10 में आपको टीचर ज़्यादा लगे, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, यानी 14 लगभग 13 या 14 सब्जेक्ट होता है। लेकिन क्या होता है और इंटर का कोचिंग खोलते हैं, इंटर लेवल आपको क्या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी और हिंदी, बस मात्र आपको कितना टीचर 5 टीचर लगेगा, ठीक है। वो भी आपको उसमें पैसा का बात करें तो पैसा अच्छी खासी इनकम हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग ये सोचे हर हमेशा ये चीज ध्यान दे कि आपको खोलना कौन पर है, 6 to 12 या 11th या 12th का, इस दोनों में आपको डिसाइड करना होगा कि आप कौन सी कोचिंग चलाएंगे। अगर 6 to 12 चलाते हैं तो आपके यहाँ सीनियर बच्चा आएगा, और जब 6 और 12 जब चलाते हैं 6 से लेकर के 10 तक तो आपके यहाँ जूनियर बच्चा आएगा। और जब आप 10 इंटर लेवल का खोलते हैं तो वहाँ पे आपको हाई यानी कि बड़े बड़े बच्चे को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग पर डिसाइड करता है कि आप कैसे कौन से कोचिंग को खोलना चाहेंगे, कौन हाई क्लास या नॉर्मल क्लास, ये आप पर डिसाइड करते हैं। आप लोग सोच लीजिए कौन क्लास खोलना है, ठीक है। अगर हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आप इंटर लेवल का कोचिंग खोलते हैं तो इतना पावर रखिएगा कि कोई भी बच्चा या कोई भी चीज कर दे या गलत काम कर दे तो उसको संभालने का जिम्मेदारी आपका, क्योंकि आप डायरेक्टर हुए। जो खोलिएगा वो आप डायरेक्टर का, जो भी भोगना पड़ेगा आप ही को भोगना पड़ेगा। क्यों, तो कोई भी गार्जियन मान ले कोई कंप्लेन लेके आ गया तो दूसरा टीचर को नहीं बताएगा, चाहे दूसरा टीचर को सामने नहीं, आपको ही सहना पड़ेगा। क्यों, तो क्यों आप वहाँ का डायरेक्टर, मेन डायरेक्टर आप, यानी कि आप यही कोचिंग का संचालन है, जो करेंगे सो आप। इसलिए आपको उतना बाजू में ताकत होना जरूरी है इंटर लेवल कोचिंग चलाने के लिए, ठीक है। 10th लेवल तो कोई भी चला लेगा, लेकिन इंटर लेवल का सबके बस की बात नहीं, इसलिए सोच समझ के इंटर लेवल का खोले, ठीक है। ये आया। अगला बात करते हैं मकान तैयार करना। देखिए मकान तैयार करना, मकान में आप ऐसे नहीं पढ़ा सकते, घर में नहीं पढ़ा सकते। क्या इंटर लेवल कोचिंग का मतलब हुआ वहाँ हाई फाई चाहिए, इनकी वहाँ पे एसी हो गया, पंखा हो गया, उसके बाद फ्रिज हो गया, पानी व्यवस्था हो गया, ये सब आपको जरूरी होता है। और वहाँ पर साथ में बेंच डेस्क की अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, बोर्ड के अच्छे स्मार्ट बोर्ड हो तो अच्छी बात है, ये सब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या करना होगा, यानी कि आपको मकान तैयार करना कि अपने कोचिंग के डिजाइन से, अपने जिस डिजाइन से बनवाना चाहते उस डिजाइन से आपको कोचिंग का मकान तैयार करना पड़ेगा, जिससे क्या उसमें बच्चा आएगा पढ़ेगा और जाएगा, ठीक है। ये होता है मकान तैयार करना है। अगले बात करते हैं तो मार्केटिंग करना। मार्केटिंग मेन चीज होता है। देखिए मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कितना को देखते हम खुद अपने देखे हैं, हम मतलब क्या होता है जो कोचिंग तो खोल लेते लेकिन उसको मार्केटिंग करना नहीं आता। मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि जैसे बच्चे को कैसे हम उसको लाए, यानी कि दूसरे यहाँ से दूसरे आने से, मतलब जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है या जो बच्चा पढ़ने अक्षम है उसे कैसे लाए अपने यहाँ, तो उसको देखना पड़ता है, ठीक है। ये होता है मार्केटिंग करना। अगली बात करें टीचर्स फी और स्टूडेंट फी। टीचर्स फी का मतलब हुआ आप एक टीचर को पर मंथ देते हैं या क्लास बाय क्लास, क्योंकि इंटर लेवल का क्लास होता है कोई भी टीचर क्लास बाय क्लास लेता है, क्योंकि वो महीने पर नहीं रहता है, वो क्लास बाय क्लास लेता है। जैसे 200-250 का एक क्लास लेगा, एक क्लास जैसे इंटर का बायोलॉजी का लेगा वो उसका 250 रुपये बन गया एक दिन का, ठीक है। तो ऐसे करके उसके बाद स्टूडेंट फी रहता है, तो क्लास बाय क्लास आप कैसा स्टूडेंट को कैसा लेते हैं पैसा, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगला आता है लाइसेंस लेना। जब सारा चीज हो जाता है तो क्या होता है लाइसेंस लेता है। जैसे मानते आपके पास 500 बच्चा का क्षमता है, यानी 500 बच्चा को आप पढ़ा रहे हैं, तो उसमें आपको क्या होता है लाइसेंस भी लेना पड़ेगा। अगर आपका लाइसेंस नहीं है तो वहाँ पे क्या अगर सीबीआई रेड मारेगा तो आपको अच्छी तरह से फंसा दिया जाए। क्यों, तो आपके पास 500 बच्चा, लेकिन आपके पास 500 बच्चा कोई प्रूफ नहीं रहेगा, जिसके कारण क्या होगा सीबीआई के हाथों आप धरे जाएगा, जिससे आपको लाखों का नुकसान हो। इसलिए सबसे पहले क्या करें, सारा चीज हो जाने के बाद लाइसेंस जरूर ले ले, हर हाल में लाइसेंस ले ले।
और हम ये भी चीज़ एक वीडियो बना देंगे कि आखिर कोचिंग के लिए लाइसेंस कैसे लेंगे। इस वीडियो को हम भी बना के अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करेंगे। आप लोग देख लीजिएगा कि लाइसेंस आखिर कोचिंग के लिए कैसे बनता है। ठीक है, ये हुआ। अगली बात करते हैं नियम कानून। नियम कानून लागू करना, नियम कानून यानी अनुशासन। आपके कोचिंग में क्या क्या नियम रहेगा, कितना बजे से कितना बजे क्लास चलेगा, कितना बजे से कितना बजे टीचर रहेगा, और कैसे पढ़ाया जाए, कितना घंटे का रहेगा, कितना मिनट का रहेगा, ये सब नियम कानून बनाना होगा। वहाँ क्या व्यवस्था नहीं है वो चीज़ आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है। अगला आता है प्रचार प्रसार करना। ये सारा चीज़ हो जाने के बाद क्या होता है, आपको लास्ट में आता है प्रचार प्रसार करना। जब तक आप मान लेते कोई भी चीज़ का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तब तक आपको जानेगा नहीं। आप कोई लोग जानेंगे नहीं तो वहाँ पर आपका बच्चा आएगा नहीं, बच्चा नहीं आएगा तो आपका कोचिंग चलेगा नहीं। इसलिए क्या होता है कि आपको प्रचार करना हर से जरूरी होता है। अगर प्रचार नहीं कराते हैं तो आपका कोचिंग क्या होता है, फ्लॉप होने का ज़्यादा संभावना बनी रहती है। इसलिए आप लोग क्या करें, सारा चीज़ हो जाने के बाद प्रचार जरूर, यानी 10 दिन 20 दिन जो हो आपके क्षमता के अनुसार, उसके अनुसार आप क्या करें, प्रचार करवा दे, जिससे आपका क्या हो, सारा चीज़ यानी कि गांव घर में सब जान जाए और आपका कोचिंग चलने लगे। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है।